तो श्री सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, इसके बाद हम तुम्हें मनु जी की वंश कथा सुनाते हैं। उनके पुत्र है नवक और इन्हीं की वंश में इन्हीं के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। अम्बरीशो महाभागो सप्तदीपवती महिम अव्ययं च श्रियं लब्धा विभुं चातुलभुवि वासुदेवं भगवती तद्भक्तुषु साधुषु प्राप्तभवं परम विश्वम इति नरष्टवस्मितम्। अम्बरीश जी बड़ा महान भाग्यवान आदमी थे, क्योंकि सप्तदीपवती में सातों दीपों वाले पृथ्वी की राजा होने के बाद भी अम्बरीश जी भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। सवो मुन कृष्ण पदारविंदे ध्वजंसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनं दिशुं श्रुतिं चकारचं युत्सत् कथने मुकुंद लिंगलय दर्शन दिशो तद्भुत मात्र स्पर्शन अंग संगमं घृणं च तत्पाद सौरज सौरभ श्रीमत्तुलसरसं तदर्पिते पदो हरे क्षेत्र पदानुशिर्पणे शिरुषिगुषु पदाविवन्दने कामं च दर्शनत कमकम्मया अथ युक्तम श्लोको जनाश्रयरति एवं सदा कर्मकलापमात्मना परिहरि भगवत अधिखजे सर्वात्म विदन्य महिमं तत्रीशं विप्रावित शशासं। देखिए भगवान की कथा में भगवान की जो नाम के प्रति उनकी लीला के प्रति जिनकी निष्ठा हो जाए, मन का संबंध हो जाए, कोई एक क्षण भी इसका त्याग नहीं कर सकते। अम्बरीश जी परम भक्त थे, भगवान की नाम गुण गाथा का कीर्तन करते रहते थे। हे नाथ ऐसी कृपा करो कि मेरा नयन आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहे, मेरा जीवा हर समय आपके नाम लेते रहे, मेरा ये कान आपकी कथा सुनने में बड़े ही रुचि रखे, मेरा मस्तक सदैव आपके और आपके भक्त के चरणों में झुका रहे। हे भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आपकी चरणों की चिंतन करे, मेरे इस हाथ से आपकी सेवा बने रहे, मेरा चरण चलकर आपकी धाम तीर्थ में आपकी लीलाओं का लीला स्थलियों का दर्शन प्राप्त करे। इस प्रकार बड़ी भक्ति से राजा भगवान की स्तुति करते थे। श्री सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, केवल अम्बरीश जी नहीं, उनकी पत्नी भी परम भक्त थी। देखो धर्म पत्नी मतलब क्या? जो जीवन के हर एक परिस्थिति में, लोग कहते कि धर्म में साथ में है, धर्म में नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में, सुख में भी हो दुख में भी हो, और परिस्थिति में गृहिणी जो साथ देती है उसे कहते हैं सहधर्मिणी। और एक मनुष्य का समस्त यज्ञिक कार्य, समस्त धर्म कर्म तब जाकर पूर्ण होता है जब उनकी अर्धांगिनी उनकी साथ होती है। बोलो राधे, ये परम सत्य है। और 4 आश्रम जो भगवान बनाए हैं, है ना, क्या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ये 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सच बताओ, क्योंकि ब्रह्मचारी और बाकी 3 जो है गृहस्थ को छोड़कर, संन्यास और वानप्रस्थ, ये 3, इस 3 में तो उतना विशेष झमेला नहीं होता है, वे भजन कर पाते हैं, परंतु गृहस्थ को बहुत कुछ झमेला उठाना पड़ता है, बहुत परेशानियां झेलने पड़ते हैं। इसी मध्य में रहते हुए, इतनी जिम्मेदारियों में, इतनी व्यस्तता में रहते हुए यदि भगवान की वो थोड़ी भी भक्ति कर लेते हैं तो भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाता है। कहते तेरे सिर पर इतना चिंता है, इतना जिम्मेदारियां है, फिर भी तूने मेरे लिए इतना समय भी तो सोचा, मुझे दिया, ये मेरे लिए बहुत है। और भगवान का स्वभाव क्या है? ऐसे प्रिय भक्त भगवान का स्वभाव, राम जी की कथा में हम लोग राम कथा भी करते, उसमें वर्णन आता है कि राम जी का स्वभाव क्या है। अपने भक्ति की करोड़ों अवगुण हो, उसको वो जानते ही नहीं कि मेरे भक्त में कोई अवगुण हो, और थोड़ा सा भी कोई अच्छा गुण हो, उसी को सभा में, भक्तों की सभाओं में उसी का बार बार बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। यही मेरे प्रभु का स्वभाव है। बोलो राधे। भगवान से बढ़कर दयालु, भगवान से बढ़कर जो दयामय और संसार में कौन होगा, जो अपनी भक्ति के अवगुण को देखते ही नहीं है और थोड़ा सा भी गुण उसको बढ़ा के बार बार संत समाज में बखान करते रहते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य आपकी मन की तृप्ति नहीं कर सकते परमात्मा को छोड़कर, इसलिए समय रहते मन से। आपके बच्चे कहेंगे पिताजी इतना पैसा चाहिए, स्कूल में फीस चाहिए, पत्नी कहेंगी लो जी मुझे साड़ी चाहिए इतनी महंगी वाली,
कि रिश्तेदार कहेंगे, माता पिता कहेंगे देख बेटे मेरे दवाई के लिए पैसा चाहिए, ये कर दे। आपसे मदद संसार को चाहिए, आपकी बच्ची को चाहिए, पत्नी को चाहिए, माता पिता को चाहिए, परिवार वालों को चाहिए। भगवान से आपको कुछ नहीं चाहिए, ना मदद चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर दिन दिन का सबको चाहिए। देखो मैं भी भक्ति मार्ग में हूँ, हमने संसार नहीं किया, फिर भी हमारा शरीर तो है, इसके लिए हमें भी धन चाहिए होता है, खाने पहनने के लिए, रहने के लिए। किंतु परमात्मा तो हमारे तरफ शरीर धारण की हुई नहीं है, वो तो गॉड है, सुप्रीम पावर है, और परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण मन की इच्छा आपके वो पूर्ण कर सकती, इतनी उनमें ताकत है। पर उसके बदले में भगवान आपसे क्या चाहते हैं? केवल आपके मन की थोड़ी सी भक्ति, श्रद्धा, थोड़ा प्रेम, इतना ही से वो भगवान खुश है। उनके लिए ना 24 घंटे हमें पसीना बहाने की जरूरत है, कुछ नहीं चाहते भगवान हमसे। न ये क्यों कहते कि दिन भर भूखे रहे, उपवास करते, वन में जाकर कड़वे कड़वे पत्ते खाकर तप कर, ऐसा तो नहीं कहते। नदी के जल में कमर तक खड़े होकर साधना कर, ऐसा तो नहीं कहते। 6 महीने जंगल में रहकर घास खाकर भजन कर, ऐसा तो नहीं कहते। भगवान कहते मन से थोड़ा मुझे चाहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आत्मा के रूप में मैं ही हूँ। तुम्हारे जो सांस बह रहा है, तुम खा रहे हो, पी रहे, जी रहे, अगर मैं इससे निकल जाऊं तो ये कोई काम का नहीं, ये घर खाली पड़ा रहेगा। बोलो राधे। तुम्हारे आत्मा के रूप में मैं हूँ तो तुम्हारा जीवन चल रहा है, मैं निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हारे आत्मा मैं हूँ, तुम खुद मुझे प्रेम करोगे मतलब तुम खुद को ही प्रेम कर रहे हो, तुम सब जीवात्मा को प्रेम कर रहे हो, और मुझे छोड़ दिए तो तुम खुद को भी नहीं चाह रहे हो। तो इतने हमारे अपने हैं भगवान, इतने हमारे आत्मा के रूप में वो है, इनसे बढ़कर अपना कोई है बताओ? कोई नहीं है। इसलिए इनको चाहो, सुबह उठकर स्नान आदि करके एक बार वो भगवान का स्मरण करे। है नाथ, मेरा तो गृहस्थ धर्म है, दिन भर मुझे काम करना है, ये काम झमेले में फंसा रहना, बस प्रभु आपके चरणों में दंडवत है, प्रणाम है, आपकी कृपा बने रहे। तो चेष्टा अपने में हम नियम बनाएंगे, अपने से चेष्टा करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा कल्याण होगा। हम अपने से कुछ चेष्टा प्रचेष्टा नहीं करेंगे तो कभी हम आगे बढ़ नहीं सकते, वैसे ही रह जाएगा जिंदगी। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ दान करें, पूर्व दिशा में सूर्य देव उदित होता हो तब अर्घ दे। माता लोग स्नान आदि करके तुलसी में जल दान करे, जल दे, संध्या में दीपक दान करे, इससे घर में बहुत शांति बनी रहेगी। संध्या के समय कभी भी सोए नहीं, संध्या के समय कभी भोजन ना करे, संध्या के समय झगड़ा ना करे, संध्या के समय समस्त गुरुजन परिजन बच्चे सबको लेकर भगवान की मंदिर में आरती करे। कृष्ण हो, राम हो, जो नाम आपको अच्छा लगे, भगवान का नाम हरे हरे गोविंद कृष्ण, ये सब नाम का कीर्तन करे। 10 मिनट हो कि आधा घंटा हो, बहुत मंगलदायक है। क्योंकि आकाश में उसी समय भगवान शंकर, माता पार्वती जगदम्बा को लेकर घूमती है और देखते हैं धरती के मनुष्य क्या क्या कर्म कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, संध्या के समय काली वस्त्र को पहनना नहीं चाहिए, एकदम शुद्ध भाव से होकर संध्या के समय भगवान नाम का जप करे, ये सबसे अच्छा है। खूब मंगल होता है, गृहस्थ में शांति होती है, आनंद होता है, भगवान की कृपा दृष्टि बने रहते हैं। ये सत्य है। क्योंकि और एक बात है, वो जो हम लोग भागवत में कल आप लोगों ने सुना था, प्रहलाद जी के चरित्र में, प्रहलाद जी की जो पिता थे और उनके जो चाचा थे, ताऊ बड़े भैया थे हिरण्याक्ष, तो ये सब असुर कैसे बने? क्योंकि देखिए संध्या के समय जो सोते हैं अथवा संसारी भोगों में लिप्त रहते हैं, कश्यप जी की पत्नी ने वैसे की थी, अदिति ने तो उनके घर में संतान भी हुआ तो असुर जन्म लिया। इसलिए संध्या के समय में क्या करना चाहिए? आरती करनी चाहिए, हाथ पैर धो के भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। आप भी ऐसा, आपसे थोड़ा सा जीवन में परिवर्तनता लाइए, थोड़ा सा कथा सुने, 7 दिन कुछ सीख के यदि अपने जीवन में लगाए, जो हमारे मन को अच्छा लगा, वो थोड़ा नियम अपने जीवन में बढ़ाए, देखिएगा बहुत शांति अनुभव होगी आपको, बहुत ज्यादा। तो ये सब करना चाहिए। और यदि आप कोई कहते हैं कि नहीं महाराज इतना तो करते, इससे ज्यादा और कुछ बताइए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। शिव स्नान करके जब पूजा करते हैं, एक अध्याय गीता पाठ भी कर सकते हैं। गीता पाठ करने वाला प्रत्येक दिन जो गीता पाठ करता है ना, वो उसके लिए कभी नरक यात्रा नहीं होता है, वो अंतिम यात्रा में नरक में नहीं जाता है, वो
भगवत धाम जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें थोड़ा आध्यात्मिक प्रचेष्टा हर समय करनी चाहिए। इसमें जीवन में बहुत भगवान की कृपा बनी रहती है और वो हर समय आपके पीछे रहेंगे मदद के लिए। हर परिस्थिति में भगवान आपको साथ देंगे, रास्ता बता देंगे कि ये कर कि नहीं कर। हमारे जीवन में ऐसे कोई हमारे विशेष अपना होना चाहिए। ऐसे जीवन में परिस्थिति आती है जो कोई हमारा साथ नहीं दे पाता है, सब रहते भी हमारा मदद कोई नहीं कर सकता है। इसलिए समय रहते भगवान से इतना थोड़ा संबंध बनाइए कि जिस परिस्थिति में दुनिया वाला आपके साथ ना दे सके, उस समय भगवान को बुलाने से भगवान आपके पास खड़े हो जाएगा। बहुत शांति है, कन्हैया से संबंध बनाकर इतनी शांति है जो अब मैं आपको बता नहीं सकती। हर समय साथ रह के, हर समय वो हमारे जीवन को, हमारे हर परिस्थिति में वो कहते हैं मैं तेरा साथ हूँ, तुझे किस बात की चिंता, चलता जा चलता जा। बहुत आनंद है, परमानंद है कृष्णमय जीवन में। तो भक्तजन राजा अम्बरीश जी ऐसी भक्ति करते थे। एक बार क्या हुआ, दोनों पति पत्नी 1 साल के लिए एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत जानते हैं? एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी मतलब क्या है पता है? एक्चुअली एकादशी का अर्थ शास्त्र में बताया, हमारी जो समस्त इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये नासिका, आँख, कान है, ये सब इंद्रियों से उस दिन हम केवल विष्णु की पूजा करें, भक्ति करें, उनकी सेवा करें। इसे कहते एकादशी। मतलब 10 इंद्रियों की गति एक और हो, उसे कहते एकादशी। और अन्न आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए व्रत मतलब यदि हम खान पान ज्यादा बढ़ा दें तो शरीर में आलस्यता आ जाते हैं। आलस्यता आने के बाद उसमें निद्रा आती है, और निद्रा तमोगुण है, जिससे भगवान के भजन में विघ्न उपस्थित होता है। इसीलिए उस दिन फल, हल्का चीज लेना चाहिए, फल लो, दूध लो, ये सब लेकर उस दिन थोड़ा सा हम कोशिश करें, चेष्टा करें कि उस दिन हम भगवान का थोड़ा कीर्तन कर सके अथवा कथा सुन सके। तो ये एकादशी का अर्थ। एकादशी का अर्थ नहीं कि मतलब फल वगैरह खूब जम के पेट भर खाए और बिस्तर लगा के खराटे लगा मार के सो रहे, हो गई हमारी व्रत। तो इसमें ऐसे व्रत में कोई लाभ नहीं है, इसमें उल्टा और हानि है। क्यों? अब करना है, अगर करना है तो अच्छे से ढंग से करे, और नहीं करना है नहीं करे। ऐसे करने में क्या मतलब? तो एकादशी व्रत की राजा ने, द्वादशी आई तो द्वादशी के दिन में उन्होंने, राजा ने बहुत संतों को, बहुत ब्राह्मणों को भोज कराया। समस्त संत बैठ के प्रसाद पा रहे थे कि इतने में दुर्वासा मुनि का आविर्भाव हुआ। दुर्वासा मुनि बड़े तेजस्वी मुनि है। ये पुराणों में इनका नाम आता है कि ऐसे 5 महर्षि जिनका सुबह उठकर नाम लेने से पातक का नाश होता है। कौन कौन आप भी जानिए। प्रथम है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि वो है जो दुर्वा जल के रस को छोड़कर कुछ खाते पीते नहीं। दूसरा नंबर है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि कौन है? अगस्त्य मुनि वो है जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार लिए थे ना, त्रेता में। तो अगस्त्य मुनि वही है जिन्होंने पूरे समुद्र के जल को अंजलि में लेकर पान किए थे, पूरे पी गए थे, पूरे समुद्र को जल पी गए थे अगस्त्य मुनि। ये दूसरे नंबर में आते हैं। और तीसरा नंबर है भृगु मुनि। भृगु कौन है? ये भी बड़े तेजस्वी मुनि है जिन्होंने विष्णु भगवान की परीक्षा के लिए वैकुंठ लोक जाकर भगवान के वक्षस्थल पर चरण से प्रहार किए थे परीक्षा करने के लिए। ये 3 नंबर में आते हैं। और चौथे में आते हैं वो विश्वामित्र मुनि, जो तप की मूर्ति है। ये सब मुनि बड़े क्रोधी है और पावरफुल है, जिन्हें तप करके शक्ति अर्जन किए। ये किसी को भी राजा बना दे, एक क्षण में किसी राजा को भिखारी बना दे, इतनी शक्ति है इनमें। तो चौथे नंबर में विश्वामित्र मुनि आते हैं। और 5वें नंबर में आते हैं परशुराम, जिन्होंने धरती पर 21 बार क्षत्रिय शून्य कर दिए थे। परशुराम जी महाराज, इन्होंने अपनी पिता के कहने से अपनी माता का वध कर दिए थे। माता जी जल लाने गई थी, संध्या समय पूजा करना था उनके पिताजी को, तो जल लाते लाते थोड़ी सी देर हो गई, क्रोध हो गए, पूजा का समय निकल गया। तो क्रोध में भरकर पुत्र से कहा माँ को मार दे। तो फरसा था हाथ में, उसी से पूरा दे दिए। अब ये
पहले अन्य और 4 भाई थे, उन सबसे कहा, बोले माँ का वध कैसे करिए, संभव नहीं। 5वें नंबर में परशुराम जी थे, उनको कहा तो उन्होंने करके दिखाया। पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए, तू आज्ञाकारी है, मेरा पिता का आज्ञा माना है, वर मांग। बोले वर में यदि आप देना चाहते हो यही वर दो कि माता जी पहले की तरह जीवित हो जाए, बस। जैसे ही बोले वाह धन्य है तू। तुरंत पिताजी ने तथास्तु कहा, उनकी माँ जीवित हो गई है। तो पिताजी की आज्ञा माना, और देखिए और पिताजी भी कितने शक्तिशाली है, जीवन लिया और जीवन दिया भी, तेजस्वी थे। तो ये 5 महर्षि का नाम सुबह उठ कर लेने से पातक का नाश होता है। तो इनमें से दुर्वासा मुनि का नाम आता है, सब संसार में सब इनकी महिमा को जानते हैं। दर्शन मात्र संबरी जी ने प्रणाम किया, आइए महाराज, आइए प्रभु, आइए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा कुल धन्य हो गया, हमारा गृहस्थ धन्य हो गया, आप जैसे संत का आविर्भाव हुआ है, हमारे घर आज आतिथ्य स्वीकार कर। दुर्वासा मुनि ने कहा, राजन मैं आतिथ्य तो स्वीकार करूंगा, परंतु मुझे अभी स्नान करने के लिए जाना है। पास में जमुना जी बह रही थी, स्नान करने गए मुनि और लौटकर दुर्वासा मुनि लौटकर नहीं आता है। अम्बरीश जी बड़े चिंता में पड़े, अब करे तो क्या करे, क्योंकि द्वादशी के पारायण के बीच यदि कुछ भोजन ना करे तो पाप लगेगा, और घर में ब्राह्मण को निमंत्रण किए, संत को निमंत्रण किए, उनको भी यदि प्रसाद ना पवाकर स्वयं पाले तो भी पाप लगेगा, क्या करे, चिंता में पड़ गए। तो वहां पर जितने संत थे उनकी शरण में गए, तो अन्य संत ने, ब्राह्मण ने कहा कि राजन जल पीना भोजन है भी और नहीं भी, तो थोड़ा भगवान का स्मरण करके जल ही पान कर ले। जैसे ही राजा अम्बरीश संतों की कहने के अनुसार जल को लेकर भगवान का चिंतन करते हुए जल पीने वाले थे, कितने में ही दुर्वासा मुनि प्रकट हो गए। क्रोध के मारे तिलमिला उठे, अरे मुझ जैसे संत को निमंत्रण करते हो और हमें भोजन ना करा के पहले ही खा लेते हो, तुम तो बड़े दुष्ट हो, तुम जीवित रहने के लायक नहीं हो। क्रोध हुआ और उन्होंने अपने जटा से कृत्या को प्रकट कर लिया। कृत्या अग्नि स्वरूप थी, वो अम्बरीश जी को मारने के लिए जा रही थी कि इतने में स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। बोलिए सुदर्शन जी महाराज की जय, जय जय श्री राधेश्वर। सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए और दुर्वासा मुनि के देखते देखते सुदर्शन जी महाराज ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया। जैसे कृत्या भस्म हो गई तो सुदर्शन जी महाराज अब दुर्वासा मुनि को मारने के लिए चल पड़े। दुर्वासा मुनि देख रहे, अरे ये सुदर्शन चक्र मेरी शक्ति कृत्या को मारकर अब तो ये मुझे मारने आ रहे हैं। तब उसी समय अपनी प्राण की रक्षा के लिए दुर्वासा मुनि वहां से चल पड़े। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अहम भव दक्ष भृगु प्रदाना प्रदेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वैनयत्रियमं पपन्नम मूर्धनम पितम लोकहितवहम। हम तो भगवान की आज्ञा से सृष्टि करते हैं, भला भगवान की सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसलिए जिसका चक्र है आप तो उन्हीं के पास जाइए। यह सुनकर दुर्वासा मुनि दुखी हो गए और वहां से शिवलोक प्रस्थान किया। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा, हे मुनि, अहम सनत कुमारश्च नारद भगवान जा कपिल पंतरतम देवल धर्म आसुरी मरीचे प्रमुखस्तन्ने सिद्ध सा पारदर्शना विदामान वयं सर्वे मायमाह व्रतम। तो महाराज भगवान शंकर कहते हैं, हे मुनि, मैं सनत कुमार नारद कपिल पंतरतम देवल धर्म आसुरी सब हम भगवान की आज्ञा के अधीन हैं।
उन्हीं की आज्ञा से सृष्टि का हम संहार करते हैं। और ये तो विष्णु भगवान के चक्र है, ये तो परम शक्तिशाली है। भला इनसे हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? अतः ये चक्र जिनका है आप उन्हीं के पास ही जाइए। महाराज ये सुनकर श्री दुर्वासा मुनि अति दुखित हो गए और वहां से व्याकुल होकर विष्णु लोग भगवान जनार्दन की धाम पर पहुंचे और आकर कहने लगे, प्रभु ना हम ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं ना शंकर की, हम तो दिन रात आपकी नाम का जप करते हैं और आज आपके चक्र मेरे पीछे पड़ गए। प्रभु इनसे आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, अवश्य आप ना ब्रह्मा जी का नाम जपते हैं ना शंकर भगवान की, आप मेरे ही नाम का जप करते हैं और ये चक्र भी मेरा है, परंतु इस परिस्थिति में भी हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम भक्तों पराधीन हासतंत्र युवद्विजा साधुविरगस्त हृदय भक्तरे भक्त जनप्रिय साधुवो हृदयं महं साधुनो हृदयं त्वं मदन्यता न जानन्ति मदन्ये त्वनागपि। भगवान विष्णु कहते हैं, हे दुर्वासा मुनि क्या बताए, वास्तव में मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। ये भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते और मैं अपने भक्त को छोड़कर कुछ नहीं जानता। साधु मेरे हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते और मैं साधु के हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ। इसलिए आपको यदि क्षमा प्रार्थना मांगना है तो राजा के पास ही जाइए। दुर्वासा मुनि ने कहा, प्रभु मैं तो आपके भक्त का बहुत अपमान किए, क्या मुझे क्षमा करेंगे? तो भगवान कहते, तुम नहीं जानते हो दुर्वासा मुनि, मेरे भक्त के हृदय बड़े ही दया से भरा रहते हैं, दयालु है। तुम एक बार उनके पास जाकर के तो देखो। तब उसी समय श्री दुर्वासा मुनि विष्णुलोक से वापस धरती पर आए। राजा अम्बरीश वही यमुना जी के किनारे खड़े हैं कि कब दुर्वासा मुनि आएंगे, उनको भोजन कराकर ही मैं भोजन करूंगा। 1 साल तक केवल जलपान करके अपने प्राण को धारण करके रखे। दुर्वासा मुनि आए और राजा के सामने खड़े हुए। अम्बरीश जी ने देखा कि मुनि बहुत दुखी हो रहे सुदर्शन चक्र के कारण, तब हाथ जोड़कर वे सुदर्शन जी की स्तुति करने लगे। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिया सर्वास्त्र घातिने विप्राय स्वस्ति भूया है सुदर्शन जी महाराज, हम भगवान श्रीहरि के अनंत दंतों के समान, हजारों दंत के समान परम शक्तिशाली है। जगत में जितने अस्त्र शस्त्र है उनमें से आप सर्वश्रेष्ठ है। हम आपके चरणों में नमन करते हैं। बहुत स्तुति गायन की है, फिर भी सुदर्शन जी का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। अंत में राजा अम्बरीश ने कहा, है सुदर्शन जी महाराज, यदि मैं श्रीहरि का अनन्य भक्त हूँ, यदि श्रीहरि के चरणों को छोड़कर मेरे मन में किसी का वास ना हो, तो आज मैं अपनी भक्ति का आनंद देता हूँ आपको। आप अपने क्रोध को ठंडा करें, विराम दें। भक्ति की आनंद मिलते ही सुदर्शन जी महाराज वहां से दूर हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। तब राजा अम्बरीश की भक्ति की महिमा देखकर दुर्वासा मुनि अति प्रसन्न हुए और उनके घर प्रसाद पाकर फिर वहां से प्रस्थान किए।